रीगल पर पुनर्मिलन। अगर आप भूत देखना चाहते हैं तो बस नई दिल्ली के रीगल सिनेमा पर 20 मिनट के लगभग खड़े हो जाइए। भव्य पुराने सिनेमा हॉल का बाहरी हिस्सा उनके लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। देर से या जल्दी आप भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखेंगे। इससे पहले कि आप याद कर पाए कि ये कौन था या कौन हो सकता है, वो गायब हो जाएगा और आप खड़े सोचते रह जाएंगे कि वो वास्तव में वही कोई था या नहीं, क्योंकि वह कोई तो कुछ साल पहले ही मर चुका था। रीगल 1940 के पूर्वार्ध में बहुत ही पॉश इलाका हुआ करता था। तब मैंने अपने पिता के साथ वहां अपनी पहली फिल्म देखी थी। कनॉट प्लेस के सिनेमा घर तब अपने नएपन की वजह से जाने जाते थे और हॉलीवुड और ब्रिटेन की नई नई फिल्मों का प्रदर्शन किया करते थे। हिंदी फिल्म देखने के लिए आपको कश्मीरी गेट या चांदनी चौक तक जाना होता था। बाद के सालों में मैं कई बार रीगल के अंदर और बाहर गया और इसलिए मैं पुराने परिचितों से मिलने या जाने पहचाने चेहरों की झलक अंदर हॉल या बाहर सीढ़ियों के पास देखने का अभ्यस्त हो चला था। एक बार गलती से मैं खुद भूत मान लिया गया। मैं उन दिनों 30 साल का था। हॉल की सीढ़ियों के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था जब एक भारतीय मेरे पास आया और जर्मन में कुछ कहा या मुझे वो भाषा जर्मन जैसी लगी। मुझे माफ कीजिए, मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आया। आप मुझसे अंग्रेजी या हिंदी में बात करें। क्या आप हैंस हो? हम पिछले साल फ्रैंकफर्ट में मिले थे। मुझे माफ करें, मैं कभी फ्रैंकफर्ट नहीं गया। आप बिल्कुल हैंस जैसे दिखते हैं। शायद मैं उसका जुड़वा हूँ या शायद मैं उसका भूत हूँ। मेरा मजाक सुनकर वह बिल्कुल भी नहीं हंसा। वो थोड़ा परेशान दिखा और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर भय की छाया दौड़ गई। नहीं नहीं, वो हकलाया, हैंस जिंदा है, तुम उसके भूत नहीं हो सकते। मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन वो घूमा और जाकर तेजी से भीड़ में मिल गया। वह उत्तेजित दिख रहा था। मैंने दार्शनिक भाव से अपने कंधे उचकाए। तो मेरा एक जुड़वा है हैंस नाम का, मैंने विचार किया। शायद मैं किसी दिन उससे टकराऊंगा। मैंने इस घटना का जिक्र सिर्फ यह दिखाने के लिए किया है कि हम में से अधिकतर के मिलते जुलते चेहरे वाले लोग हैं और कई बार हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या खोज रहे होते हैं, जबकि करीब से देखने पर समानता उतनी चौंकाने वाली नहीं होती है। लेकिन जब किशन मुझे मिला तो मुझे उसे पहचानने में कोई गलती नहीं हुई। मैंने उसे 5 या 6 सालों से नहीं देखा था, लेकिन वो लगभग पहले जैसा ही दिख रहा था। घनी भवे जिन्हें पूर्ण करती सौम्य आंखें, दृढ़ ठोड़ी जिसे पूर्ण करती मोहक मुस्कान। लड़कियां उसे हमेशा पसंद करती थी और वह जानता था और उन्हें अपने पीछे आता देखकर वह बहुत संतुष्ट होता था। हमने एक फिल्म देखी, मुझे लगता है वो शायद द विंड कैन नॉट रीड थी, और फिर हम पुराने स्टैंडर्ड रेस्तरां तक टहलते आए थे। डिनर का ऑर्डर दिया और पुराने दिनों को याद करते रहे थे, जबकि रेस्तरां का एक छोटा सा बैंड 1950 के भावुक गाने बजा रहा था। हाँ, हमने पुराने दिनों के बारे में बात की जब हम शिमला में बड़े हो रहे थे, जहाँ हम एक दूसरे के पड़ोस में रहा करते थे, पड़ोसी के लीची के बागान का संधान करते, शहर में साइकिल लेकर घूमते थे जब स्कूटर इजाद नहीं हुआ था, मैदान में फुटबॉल खेलते या फिर कंपाउंड की दीवार पर बिना किसी काम के बैठे रहते। मैंने तब स्कूल खत्म किया ही था और मेरे आगे पूरा 1 साल पड़ा हुआ था जब तक विदेश जाने का समय नहीं हो जाता। किशन के पिता तब सिविल इंजीनियर स्थानांतरण आदेश के अधीन थे, इसीलिए किशन को भी तत्काल स्कूल नहीं जाना था। वह एक आराम पसंद लड़का था, मेरे पीछे लगे रहने से खासा संतुष्ट। मेरी साहित्यिक अभिरुचि थी, उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। हालांकि बड़े होने पर उसके बृहद अध्ययन और विद्वत्ता से मैं काफी चकित हुआ। एक दिन जब हम रायपुर नहर के किनारे साइकिल चला रहे थे, वो रास्ते से फिसलकर अपनी साइकिल सहित नहर में गिर गया। पानी बस कमर तक था, लेकिन उसका प्रवाह बहुत तेज था और मुझे उसकी मदद के लिए पानी में कूदना पड़ा। कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन हमें साइकिल को नहर से निकालने में थोड़ी मुश्किल हुई। बाद में उसने तैरना सीख लिया, लेकिन वह तब जब मैं वहां से जा चुका था। मेरी माँ इस बात के लिए आश्वस्त थी कि मेरे लिए इंग्लैंड में बेहतर संभावनाएं हैं और उन्होंने मुझे न्यू जर्सी में रहने वाले अपने रिश्तेदार के पास भेज दिया। और उसके पूरे 4 साल बाद ही मैं उस धरती पर लौट पाया जिसकी वास्तव में मुझे बहुत परवाह थी। उस समय तक शिमला के बहुत से मेरे दोस्त शहर छोड़ चुके थे। ये वो जगह नहीं थी जहाँ स्कूल खत्म होने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किशन मुझे कलकत्ता से चिट्ठियां लिखता, जहाँ वह इंजीनियरिंग कॉलेज में था। फिर वह विदेश पढ़ने चला गया। मुझे समय समय पर उसका हाल मिलता रहा। वह खुश था, वह शांत स्वभाव का था
और अक्सर लोगों से उसकी अच्छी बनती थी। उसकी एक प्रेमिका भी थी, यह उसने मुझे बताया था। लेकिन उसने लिखा था, तुम मेरे सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं जहां भी जाऊंगा हमेशा तुमसे मिलने वापस आऊंगा। और उसने बिल्कुल वही किया भी। मैं जब दिल्ली में था तब हम कई बार मिले और एक बार साथ दोबारा शिमला भी गए और रायपुर रोड पर चहलकदमी की और क्लॉक टावर के पीछे टिक्किया और गोलगप्पे भी खाए। लेकिन पुराने परिचित चेहरे गुम थे। रास्तों पर बहुत अधिक निर्माण हो गया था और अत्यधिक भीड़ थी। लीची बागान तेजी से गायब हो रहा था। जब हम दिल्ली लौटे, किशन ने मुंबई के नौकरी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हम अनियमित तौर पर जुड़े तो रहे, लेकिन हमारे रास्ते और जीवन ने बिल्कुल अलग दिशा ले ली। वह एक इंजीनियरिंग फर्म से जुड़कर अपना भविष्य बनाने में लगा हुआ था। मैं पहाड़ों पर वापस लौट गया, बिल्कुल एक अलग तरह के लक्ष्य के साथ, लिखने के लिए और 10 से 5 के मेज से बंधे हुए कार्य से मुक्त रहने के लिए। समय बीतता गया और मुझे किशन की कोई भी खबर मिलनी बंद हो गई। कुछ साल बाद मैं दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की लॉबी में खड़ा था तो 30 बार की एक आकर्षक जवान स्त्री मेरे पास आई और बोली, हेलो रस्टी, मुझे पहचाना नहीं? मैं मंजू हूँ। मैं तुम्हारे किशन और रणवीर के घर के पास रहती थी जब हम बच्चे थे। मैंने तब उसे पहचान लिया क्योंकि वो हमेशा से एक सुंदर लड़की रही थी, शिमला मॉल रोड की सुंदरी। हम बैठे और हमने पुराने और नए दिनों के बारे में बातें की और मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत सालों से किशन की कोई खबर ही नहीं। क्या तुम नहीं जानते? उसने कहा, वो लगभग 2 साल पहले नहीं रहा। क्या हुआ? मैं हताश हो गया, क्रोधित भी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वह अभी 38 साल से ज्यादा का नहीं रहा होगा। ये गोवा के समुद्र तट पर हुई एक दुर्घटना थी। एक बच्चा मुश्किल में पड़ गया और किशन उसे बचाने के लिए पानी में गया। उसने उस नन्ही लड़की को तो बचा लिया, लेकिन जब वह तैरकर किनारे पर वापस आ रहा था, उससे दिल का दौरा पड़ा। उसकी मौत वही तट पर ही हो गई। ऐसा लगता है उसका दिल हमेशा से ही कमजोर था। यह परिश्रम उसके लिए बहुत भारी पड़ा। मैं शांत रहा। मैं जानता था वो बहुत अच्छा तैराक बन चुका था, लेकिन मैं उसके दिल के बारे में कुछ नहीं जानता था। क्या वो शादीशुदा था? मैंने पूछा। नहीं, वो हमेशा से एक योग्य कुंवारा लड़का था। मंजू से दोबारा मिलना अच्छा लगा। हालांकि उसने मुझे एक बुरी खबर दी। उसने मुझे बताया कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश है और उसका एक छोटा बेटा है। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम संपर्क में रहेंगे। मैंने कनॉट प्लेस के लिए टैक्सी ली और रीगल पर उतरने का निश्चय किया। मैं वहां थोड़ी देर अनिश्चय में खड़ा रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं। शो शुरू होने का समय लगभग हो चुका था और आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने अपने आसपास देखा और भीड़ में किशन था। लेकिन तभी एक लंबी चौड़ी महिला ऑटो रिक्शा पर चढ़ती मेरे सामने आ गई और जब तक मैं दोबारा ठीक से देख पाता, मेरा पुराना दोस्त गायब हो चुका था। क्या मैंने उससे मिलते जुलते चेहरे के किसी व्यक्ति को देखा, या उसके जुड़वा को, या उसने अपना वादा निभाया मुझे दोबारा आकर एक बार फिर मिलने का?